हम लोग कर रहे हैं टेंसेस। मेरी पहली वीडियो में आप लोगों ने इनडेफिनेट टेंस देखा था, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। आज मैं ले रही हूँ कंटिन्यूस टेंस। तो इसे भी प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। अब तीनों का नाम ही जब कंटिन्यूस है तो हम तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे। अब कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का क्या मतलब है कि काम अभी कंटिन्यू है, चल रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि काम कर रहा है, खेल रहा है, सो रहा है। पास्ट में अगर चले जाएंगे तो पास्ट कंटिन्यूस का मतलब हुआ काम कर रहा था, खेल रहा था, पढ़ा रहे थे। और अगर फ्यूचर में जाएंगे तो काम कर रहा होगा, खेल रहा होगा, सो रहा होगा। तो अब उसमें आगे की क्या आ गया, तो उसका फ्यूचर था, पास्ट और है प्रेजेंट। तीनों में रहा आ गया, इसलिए तीनों का नाम कंटिन्यूस। अब हम देखेंगे जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर उसके बाद इज, आर, एम। सिंगुलर है तो इज, प्लूरल है तो आर और आई है तो एम। और रहा के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। नेक्स्ट जैसे कर रहा था उसमें सब्जेक्ट, फिर वॉज और वर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कर रहा होगा में पहले सब्जेक्ट, फिर आगेगी का विल या शैल और फिर रहा का वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लेकिन हमने फ्यूचर इंडेफिनेट में सीखा था विल और शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। लेकिन अब हमें यहाँ पर आईएनजी लगाना पड़ा तो ये रूल टूट रहा है। तो इंग्लिश में एक बी शब्द होता है, तो जो यहाँ पर कोई रूल टूटता है या किसी वर्ड की कमी होती है तो हम बी का यूज करते हैं। तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे विल शैल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब जब हम सेंटेंस बनाते हैं कि वह खेल रहा है तो ही इज प्लेइंग, खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग। अगर ज्यादा लोग हैं, प्लूरल है, तो बोलेंगे दे आर टीचिंग, दे वर टीचिंग, दे विल बी टीचिंग। लेकिन जब हमारे सेंटेंस में इंटेरोगेटिव हो, क्वेश्चन हो, क्या वह खेल रहा है, तो अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है इज, आर, एम, वॉज, वर, विल। जब हमने इंडेफिनेट टेंस किया था तो उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं था, तो हमने डू लगाया था, डज लगाया था और पास्ट में डिड। लेकिन उसके बाद अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर हमने इज, आर, एम है, तो उसमें से जैसे सिंगुलर है तो लिखेंगे इज ही प्लेइंग। अगर कर रहा था हमें वॉज ही प्लेइंग और उसमें सिर्फ विल और शैल ही आता है तो विल ही बी प्लेइंग। बी को छोड़ेंगे नहीं, बी भी साथ में रहेगा लेकिन अंदर विल ही बी प्लेइंग। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो तो हम लिखेंगे ही इज नॉट प्लेइंग। नॉट कभी भी अकेला नहीं आता, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ आता है। तो ही इज नॉट प्लेइंग, ही वॉज नॉट प्लेइंग, ही विल नॉट बी प्लेइंग। और अगर दोनों ही आ जाए, इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी, तो फिर हम लिखेंगे यही इज बाहर आ जाएगा। इज ही नॉट प्लेइंग, वॉज ही नॉट प्लेइंग, विल ही नॉट बी प्लेइंग। तो ये था हमारा कंटिन्यूस टेंस और उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक यू।